में आज तेजी है, लेकिन मार्केट की कहानी कुछ अलग ही है। सोने में इस समय कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और अगर आप निवेशक हैं या आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह बदलाव समझना बेहद जरूरी है। अब तक कहानी सीधी थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे थे, जिससे कीमतों को मजबूत सहारा मिल रहा था, लेकिन अब तस्वीर पलटती हुई दिख रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स, खासकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के आंकड़े एक नया ट्रेंड दिखा रहे हैं। सेंट्रल बैंक अब सोना बेच भी रहे हैं और यही मार्केट के लिए बड़ा संकेत है। बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखी जा रही है। गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 411 रुपए की तेजी के साथ 1,52,672 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, तो वहीं MCX सिल्वर 5 मई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,459 रुपए की तेजी के साथ 2,59,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,53,103 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं चांदी ने 2,61,811 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब वापस आते हैं रिपोर्ट्स पर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा सोना बेचने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ तुर्किया आगे है, जिसने करीब 60 टन सोना बाजार में उतारा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने 14 टन, स्टेट ऑयल फंड ऑफ अजरबैजान ने करीब 22 टन सोना बेचा। यह कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि वही संस्थाएं जो अब तक सोने की कीमतों को ऊपर ले जा रही थी, अब सप्लाई बढ़ा रही हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा जवाब है अनिश्चितता और नकदी की जरूरत। ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने कई देशों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने रिजर्व का हिस्सा बेचकर कैश जुटाएं। ऐसे समय में सरकारें लिक्विडिटी को प्राथमिकता देती हैं और सोना बेचकर तुरंत फंड जुटाना आसान तरीका है। लेकिन कहानी पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ देश सोना अभी भी खरीद रहे हैं, यानी कि सोने पे भरोसा कुछ देशों का बना हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने हाल ही में 11 टन सोना खरीदा। नेशनल बैंक ऑफ काजाकिस्तान ने 6 टन और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17वें महीने खरीदारी जारी रखे हुए है। यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी सुरक्षित है। मार्केट के नजरिए से देखें तो यह बदलाव बेहद अहम है। जब सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती है, लेकिन जब वही बैंक सोना बेचने लगते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह है कि हाल के दिनों में सोना में वोलेटिलिटी बढ़ी और निवेशकों में कंफ्यूजन भी। इस पूरी कहानी में एक और अहम फैक्टर है, तेल और जियोपॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई, जिससे महंगाई का खतरा और बढ़ सकता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सोना मजबूत होता है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ही बेचने लगे तो यह ट्रेंड टूट सकता है। तो आखिर निवेशक क्या समझे? साफ है, सोना अभी भी सुरक्षित निवेश है, लेकिन अब यह वन वे रैली नहीं रहा। आगे कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अगर और देशों ने सोना बेचना शुरू किया तो शॉर्ट टर्म में दबाव भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहानी अभी भी मजबूत दिखती है। कुल मिलाकर सोने का खेल अब और दिलचस्प हो गया है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ भरोसा, और इसी खींचतान में तय होगा अगला बड़ा मूव ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड नीचे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।